सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे आईडीबीआई बैंक ने भी अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे अभी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के ऊपर। तो चलिए देखते हैं डिटेल में भाई। और यहाँ पर देखोगे भी इसके हम जो है स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखेंगे। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखा है। करंट क्वार्टर ये प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। तो अब की बार जो टोटल इनकम होते हुए नजर आई अभी बैंक की वो क्या है, लगभग 7,471 करोड़ की। प्रीवियस में क्या थी 7,886 करोड़ की। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,711 करोड़ की। तो इनकम आप लोग देखोगे भी क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम हुई है एंड ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे कम होते हुए नजर आने की इनकम इसकी टूटी है। उसके बाद देखोगे इसके एक्सपेंसेज यानी जो खर्चे रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर अब के बार क्या अभी 5,395 करोड़ के। प्रीवियस में 5,711 करोड़ थे। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,693 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है बट क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस गिरे हैं। और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया। लेकिन प्रॉफिट से पहले आप लोग देखोगे इसकी जो प्रोविजंस हमें दी गई है वो क्या है। तो प्रोविजंस अब की बार इसकी माइनस में गई है 443 करोड़। प्रीवियस में क्या थी 113 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1190 करोड़। तो इसकी प्रोविजंस हमें ईयर टू ईयर भी कम होती हुई नजर आई है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप लोग देखोगे कम हुई है, माइनस में गई है भाई। इसके बाद देखोगे इसके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो हमें कैसे देखने को मिले हैं। तो अब की बार जो नेट प्रॉफिट है वो 1719 करोड़ पर पहुंचे, जबकि प्रीवियस में क्या थे 1628 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1224 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी शानदार जंप हमें देखने को मिला है। इसके बाद देखोगे इसके जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस। तो ईपीएस अब की बार 160 था, प्रीवियस में 151, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 114। इसके बाद देखोगे भी इसके जो एनपीए रेशियो वो, तो नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए कैसे हैं तो चलिए देख लेते भी। नेट एनपीए सबसे पहले देखोगे 453 करोड़ के रहे हैं इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस में क्या थे भी 643 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 730 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर भी कम है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी नेट एनपीए में गिरावट है, एक पॉजिटिव संख्या है। तो उसके बाद आप लोग ग्रोस एनपीए 7,795 करोड़ के रहे हैं भी इस क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस में तो 8,916 करोड़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8,762 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर भी कम हुए ग्रोस एनपीए और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम हुए हैं। तो एनपीए जो रेशो है वो काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए हैं अभी। इसके बाद देखोगे भी इसका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, ठीक, और जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर देखोगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपको 4.18 करोड़ का है, जबकि 4.18 का, प्रीवियस में 4.91 का और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे 5.80 का हमें देखने को मिले, ये परसेंटेज है भाई। इसके बाद आप लोगों को ये जो डिवेंचर वगैरह रिडीमेबल रिसीवर और तो कुछ अपडेट है नहीं भाई यहाँ पर कुछ खास, ठीक है। और डेट इक्विटी रेशियो आप लोग यहाँ पर देखोगे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज है बट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से कम है भाई। तो ये टोटल अपडेट है। रिवेन्यू सेगमेंट्स यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लेना भी। कुल मिलाकर ठीक है रिजल्ट और इसका इम्पैक्ट भी हमें पॉजिटिव देखने को मिलना चाहिए क्योंकि इसके प्रॉफिट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हुए हैं, नेट एनपीए में गिरावट वगैरह है, ये पॉजिटिव संकेत आए हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने इनकम जरूर टूटे इसके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।